नमस्कार। अंग्रेजी बोलने के लिए इन सभी स्ट्रक्चर्स को सीखना बहुत जरूरी है। कैसे इसका प्रयोग किया जाता है विद एग्जांपल्स सीखेंगे। यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है रखा करता था, कोई काम किया करता था इस पर से, तो यहाँ पर है कि रखा करता था, पास हुआ करता था। एग्जाम्पल है मैं बहुत सारे गाय रखा करता था, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज टू हैव मैनी कॉज। आई यूज टू हैव मैनी कॉज, मैं बहुत सारे गाय रखा करता था। तो हैव का यहाँ पर जो मतलब है, यहाँ पर मतलब है रखना का, जैसे कि गाय रखना, कोई भी चीज से रखना या पास होना, बात एक ही है। रवि के पास बहुत सारे कार हुआ करता था। रवि यूज टू हैव मैनी कार्स। रवि यूज टू हैव मैनी कार्स, रवि के पास बहुत सारे कार हुआ करता था या रवि बहुत सारे कार रखा करता था, तो बात एक ही होगा। अमन के पास बहुत सारे किताबें हुआ करता था। अमन यूज टू हैव मैनी बुक्स, या फिर अमन बहुत सारे किताबें रखा करता था। अमन यूज टू हैव मैनी बुक्स। हमारे पास बहुत सारे चीजें हुआ करता था। वी यूज टू हैव मैनी थिंग्स, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास या हम लोग बहुत सारी चीजें रखा करते थे। वी यूज टू हैव मैनी थिंग्स, तो हैव का मतलब है रखने का, और मैनी थिंग्स, मैनी बुक्स, मैनी कार्स, मैनी कॉज, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था। कोई काम करना पड़ सकता था, जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू कुक फूड। ही कुड हैव टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पड़ सकता था। कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फूड ऑब्जेक्ट है। रवि को किताब खरीदना पड़ सकता था, तो सेंटेंस बनेगा रवि कुड हैव टू बाय अ बुक। रवि कुड हैव टू बाय अ बुक, रवि को किताब खरीदना पड़ सकता था। हम लोगों को पैसे देना पड़ सकता था, सेंटेंस का पहचान इस प्रकार है कोई काम करना पड़ सकता था। पढ़ सकता था सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है, इससे आप पहचान कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कुड हैव टू का। हम लोगों को पैसे देना पड़ सकता था, वी कुड हैव टू गिव मनी। वी कुड हैव टू गिव मनी, हम लोगों को पैसे देना पड़ सकता था। तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था, यू कुड हैव टू गो देयर। यू कुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हो। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। ये दोनों तरीके से हम इसे प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनेगा उसे दिन भर काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू वर्क द होल डे। ही विल हैव टू वर्क, उसे काम करना पड़ेगा द होल डे, पूरा दिन या दिन भर। रोहित को किताब खरीदना पड़ेगा, रोहित विल हैव टू बाय अ बुक। रोहित को किताब खरीदना होगा, रोहित विल हैव टू बाय अ बुक। मेरे भाई को कार चलाना पड़ेगा, माय ब्रदर विल हैव टू ड्राइव अ कार। माय ब्रदर विल हैव टू ड्राइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बाय, वर्क, ये सभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पेरिया को खाना पकाना पड़ेगा, पेरिया विल हैव टू कुक फूड। जब कोई काम करना पड़ेगा तो प्रयोग कर सकते हैं विल हैव टू। सब्जेक्ट प्लस नीड टू हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है की जरूरत है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, तुम्हें नाश्ता करने की जरूरत है, यू नीड्स, यहाँ पर यू नीड टू हैव ब्रेकफास्ट। यू नीड टू हैव ब्रेकफास्ट, तुम्हें नाश्ता करने की जरूरत है। हैव का यहाँ पर मतलब है खाना या पीने के सेंस में है, कोई विशेष खाना या पीना, जैसे नाश्ता करना, पानी पीना, दूध पीना, खाना खाना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैव का। रवि को खाना खाने की जरूरत है, रवि नीड्स टू हैव फूड। हैव का मतलब है खाने की जरूरत है, मतलब खाना, मतलब कि ईट करना, टेक करना। रमेश को लंच करने की जरूरत है, रमेश नीड्स टू हैव लंच। तुम्हें दूध पीने की जरूरत है, यू नीड टू हैव मिल्क। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं।
सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है अवश्य कोई काम कर रहा होगा। कोई काम कर रहा होगा मतलब मस्ट बी का प्रयोग करेंगे। वो अवश्य खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग, ही मस्ट बी प्लेइंग, वो अवश्य खेल रहा होगा। वे लोग अवश्य अभी सो रहे होंगे, दे मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, दे मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, वे लोग अवश्य अभी सो रहे होंगे। अभी का मतलब नाउ। रिया अवश्य किताब पढ़ रही होगी, रिया मस्ट बी रीडिंग द बुक, रिया मस्ट बी रीडिंग द बुक, रिया अवश्य किताब पढ़ रही होगी। सुमन अवश्य दौड़ रहा होगा, सुमन मस्ट बी रनिंग, सुमन मस्ट बी रनिंग, सुमन अवश्य दौड़ रहा होगा। जब कोई काम कर रहा होगा तो प्रयोग करेंगे मस्ट बी। सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब होगा कोई काम कर रहा होगा। और यहाँ पर हम बातें करेंगे संभावना बताने की। जब भी संभावना बताना हो तो प्रयोग कर सकते हैं मे बी, जैसे कि वो जा रहा होगा, संभावना है वो जा रहा होगा, श्योरिटी नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा ही मे बी गोइंग। सुरेश हंस रहा होगा, सुरेश मे बी लाफिंग, वे लोग मैच खेल रहे होंगे, दे मे बी प्लेइंग द मैच, दे मे बी प्लेइंग द मैच, वे लोग मैच खेल रहे होंगे। सेंटेंस देखने में तो लग रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर संभावना से मतलब है। जब संभावना होगा तो मे बी के साथ बना सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो मे के जगह पर आप सिर्फ विल का यूज कर लें तो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाएगा। रवि स्कूल जा रहा होगा, रवि में बी गोइंग टू स्कूल, रवि में बी गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस शुड कीप प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ते रहना चाहिए, ते करते रहना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, कोई काम करते रहना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड कीप रीडिंग, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप रीडिंग। अंकित को काम करते रहना चाहिए, अंकित शुड कीप वर्किंग, अंकित शुड कीप वर्किंग, शुड हेल्पिंग वर्ब, कीप मेन वर्ब, और ये वर्किंग रीडिंग ये जेरंड आया हुआ है। अमित को स्कूल जाते रहना चाहिए, अमित शुड कीप गोइंग टू स्कूल, अमित शुड कीप गोइंग टू स्कूल, अमित को स्कूल जाते रहना चाहिए। उसे बोलते रहना चाहिए, ही शुड कीप स्पीकिंग, ही शुड कीप स्पीकिंग, उसे बोलते रहना चाहिए। कोई काम करते रहना चाहिए, शुड कीप के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कोई काम कर चुका होता या कोई काम किया होता। एग्जाम्पल है वो बाजार जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन टू मार्केट, ही वुड हैव गॉन टू मार्केट, वो बाजार जा चुका होता। रवि मैच जीत चुका होता, रवि वुड हैव वॉन द मैच, रवि वुड हैव वॉन द मैच, रवि मैच जीत चुका होता। हम लोग अंग्रेजी सीख चुके होते, वी वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वुड हैव के साथ लर्नड, वॉन, गॉन, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तुम वहां पहुंच चुका होता, यू वुड हैव रीच्ड देयर। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं कैसे बनाए जा रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।